नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 8 NMMS क्या होता है, मतलब NMMS के बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए, सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है NMMS, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं सब चीज़ों को बताऊँगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख भी दिया हूँ कि मैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं इसमें आपको बताऊँगा कि NMMS क्या होता है, यह कब और किस लिए आया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने पैसे मिलते हैं। जब इस फॉर्म को आप मतलब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर इसको आप जब पास कर ले जाओगे तो आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं और कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन करता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद साथ साथ मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर आप इस एग्ज़ाम में कितने नंबर आप ला दोगे कि आप पास हो जाओ। ठीक है, मतलब एकदम पूरा कम से कम कितना नंबर आप लेके आओगे, मैं आपको ये बता दूंगा कि कम से कम कितना नंबर आप लेकर आओगे कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैसे कब और कितने मिलते हैं। ठीक है, मतलब कब पैसे मिलते हैं, किस क्लास में मिलते हैं, किस स्टैंडर्ड में मिलते हैं, मतलब ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आवेदन में जब मतलब आप जब फॉर्म को ऑनलाइन करवाओगे वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि पास होने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, किसी बुक से पढ़ना है कि नहीं बुक से पढ़ना है। अच्छा, बुक से पढ़ना है तो किस बुक से पढ़ना है, क्या जो राष्ट्रीय आय का बुक बना है वो सही है कि नहीं है, उससे बच्चे पास होते हैं कि नहीं होते हैं। हम लोग काफ़ी मतलब यहाँ 2-3 सालों से, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मेरा 2 ही साल का एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, NMMS का तैयारी करवाता हूँ। मतलब बच्चों को एकदम मतलब पूरा मुझको पता है कि किस तरीके से फॉर्म मतलब क्वेश्चन करता है, किस तरीके से आता है क्वेश्चन, मैं सब कुछ आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको भी आगे डिस्कस करने वाला हूं। और पास होने का मैं सबसे सरल तरीका बताऊंगा, आप आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन देखिए बस दोस्तों, ये कहने के लिए होता है कि आसानी से पास हो जाओगे, आपको मेहनत करना होगा, लेकिन कम मेहनत में पास हो सकते हो, मैं ये बोलना चाहता हूं। ये नहीं कि जो आप यूट्यूब पे सुन लेते हो कि आसानी से बिना पढ़े आप कैसे पास कर सकते हो, तुक्का कैसे मारो, ये सब आपको माइंड में नहीं रखना है। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आपको पास होना है, लेकिन मेहनत तो करना होगा। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि NMMS आखिर है क्या चीज़, ये किस लिए आया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले NMMS का फुल नेम देख लेते हैं। NMMS का फुल नेम होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा। ठीक है, मतलब इसमें आपको स्कॉलरशिप के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, किस क्लास के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि NMMS क्या है। ओके, तो देखो ये जो आपका NMMS है, यह केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया योजना है। और किस लिए आयोजित किया गया है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं। ठीक है, वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी जो आर्थिक परिस्थिति होती है वो थोड़ा गड़बड़ होता है, मतलब कि गरीब होते हैं बच्चे। तो ये गरीब बच्चों के लिए सरकार ने एक योजना पारित की है, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है, छात्रवृत्ति का मतलब स्कॉलरशिप जो होता है वही आपको मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। और इतने पैसे आपको इसमें मिलते हैं कि आप यदि क्लास 8 के बच्चे इसको अप्लाई करते हैं तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे कि आप अगले की जो पढ़ाई है उसमें आपको एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, सब पैसे आपको सरकार से ही मिलने वाला है। ओके, तो यह जो फॉर्म आया था सबसे पहले 2008 से इसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, 2008 से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस फॉर्म को मैंने भी अप्लाई किया था। ठीक है, इस फॉर्म को मैंने भी अप्लाई किया था और मैं सन 2015 में किया था। ठीक, 2015 मैंने अप्लाई किया था। इस फॉर्म को मैं भी अप्लाई करके एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। तो मेरा पैसा 12,000 रुपये महीने आता था। लेकिन जब मैं इसको अप्लाई किया था, जब मैं इस फॉर्म को इस एग्ज़ाम को जब मैं क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे 12,000 रुपये महीने नहीं आते थे, 6,000 रुपये महीने आते थे। तो मैं आपको पूरे डिटेल बताने वाला हूँ कैसे कैसे 12,000 हो गया, फिर उसके बाद इसमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, सब कुछ मैं आज आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस एग्ज़ाम में आपको पूरे कितने पैसे मिलने वाले हैं स्कॉलरशिप के रूप में। तो दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, इस 2022 में इस समय अभी जितने पैसे मिलते हैं वो टोटल आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आपको टोटल 48,000 रुपये मिलेंगे 4 साल में। अब इसको आगे और जा कर के बढ़ भी सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था तो उस टाइम पे मात्र 24,000 रुपये मिलते थे। ठीक है, मुझको बस 24,000 रुपये ही मिले हैं, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से सरकार ने इसके जो स्कॉलरशिप के रूप में मिलता था उसको भी पैसा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो मतलब आपको टोटल 48,000 रुपये मिलेंगे 4 सालों में। किस किस वर्ष में मिलेगा, किस क्लास में मिलेगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बेहतर, आपके लिए बहुत लाभदायक, ये अगर आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस छात्र स्पेशल जो है वो क्लास 8 के छात्रों के लिए होता है। ठीक है, जो क्लास 8 में प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे हैं वही छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो क्लास 7 का उनका क्लास 7 जो है वो यदि उसको जो उत्तीर्ण किए हैं क्लास 7, तो उनका कम से कम उसमें 55% रहना अनिवार्य है। यह मैं जो बता रहा हूँ 55% रहना अनिवार्य है, क्योंकि यदि 55% से कम है तो वो बच्चे उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको मतलब आपका क्लास 7 भी बेटर रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, आप क्लास 7 भी पढ़ने में अच्छे ठीक ठाक रहने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मैं 55% बता रहा हूँ यह है जनरल। ठीक है, यह जनरल और ओबीसी के लिए है। समझ रहे हैं आप, कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए मैं बता रहा हूँ 55%। और यदि आप एससी और एसटी में रहते हो तो आपको कम से कम 50% रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, मतलब एससी एसटी के लिए कितना होगा, एससी और एसटी के लिए, अब यदि आप इस कैटेगरी से आते हो तो आपका कम से कम 55% रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ और मैं बात आपको बता दूं कि ये उसी मतलब इस फॉर्म को वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स यानी माता पिता का जो सैलरी होता है वो वार्षिक सैलरी जो है वह मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है, वार्षिक सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर उससे ज़्यादा है तो वह भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये 2 सेटों में आपका पेपर करवाया जाता है। पहला सेट जो होगा वो आपका होगा मैट और दूसरा सेट होगा आपका सेट। ठीक, मैट और सेट, ये 2 सेटों में आपका क्वेश्चन करवाया जाता है। तो मैट में आपका पूछेगा रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितने क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 90 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मार्क का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एक क्वेश्चन आप सही करते हो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों याद रखना इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। ओके, उसके बाद आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें 90 मिनट में ही 90 क्वेश्चन करने हैं। आपको टाइम भी बस 90 मिनट का ही दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं सेट में। तो जो सेट होता है उसमें विज्ञान पूछता है, विज्ञान 35 नंबर का पूछेगा, और सामाजिक विज्ञान जो होता है वो 35 नंबर का पूछेगा, और आपका मैथ जो रहेगा वो बस 20 नंबर का ही पूछने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा मिला करके आपको 90 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 90 मार्क का भी होगा और आपको 90 मिनट भी मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता दूं कि आप तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित इन विषयों के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो रीजनिंग है, यदि आप क्लास 8 में हो तो शायद पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, रीजनिंग। ये रीजनिंग क्या है, आपके लिए नया सब्जेक्ट आ जाता है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग की बात मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग है ये सबसे, आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों से आसान, सबसे सरल होता है रीजनिंग। और खुशखबरी की बात यह है कि रीजनिंग आपका 90 नंबर का पूछेगा, बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी बात, आसान बहुत है। उसके बाद 90 नंबर का पूछेगा, मतलब आधा नंबर तो यही आपको दे देगा, और फिर आधे में ये सब रहेंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो मतलब आप समझ लीजिए कि यदि आप रीजनिंग पढ़ लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता दिया बहुत आसान होता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि मैं जब इस फॉर्म को अप्लाई किया था तो मैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, गणित, ये सब बहुत कम पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं समझ लो पढ़ा ही नहीं था, बहुत कम पढ़ा था इसको। उसके बाद ये जो रीजनिंग है, बस इसी को मैंने बहुत मेहनत से तैयारी किया था। बस 1 महीने में ही मेरा रीजनिंग तैयार हो गया था, क्योंकि उस तरह मैं टाइम पे बहुत पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर छात्र था। तो मैंने 1 ही महीने में पूरा रीजनिंग तैयार कर लिया था। और जो सामाजिक विज्ञान था, इन सब चीज़ों में मैंने बस तुक्का मार करके निकाल दिया था। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा कितने नंबर आप लेके आओगे तो पास हो जाओगे, आगे मैं इसी को बताने वाला हूँ। तो ठीक है, मतलब इतना आप समझ लीजिए, ये रीजनिंग जो है बहुत आसान होता है। आप इससे बिल्कुल मत डरिएगा, सबसे आसान यही है। जब आप
आप पेपर देने जाओगे तो आपको रीजनिंग करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको पहले रीजनिंग करना है, पहले सामाजिक विज्ञान करना है, क्या पहले करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप अभी हड़बड़ाइए मत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप कितने नंबर लेकर आओगे तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, यानी पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं ये बता दूं, यह डिपेंड करता है आपके कास्ट पर, आप किस कास्ट के हो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप जनरल से जनरल, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा हूं, जनरल और ओबीसी के हो तो आपको पूरा 40% लाना होगा मैट में और सेट में, दोनों में आपको 40% मैट में, 40% सेट में, दोनों में लाना है, ठीक है। उसके बाद यदि आप एससी और एसटी से हो, ठीक है, एससी और एसटी से बिलीव करते हो तो क्या होगा, तो उसके बाद आपको बहुत कम, मतलब बहुत कम नहीं, 5% कम आपको लाना होता है, ठीक है, 35%। आप 35% भी मार्क लेके चले आओगे तब पर भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। मैट और सेट में ध्यान रखना, मैट और सेट दोनों में लाना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 40% यानी 90 का 40% कितना होता है, मतलब आपको कितना नंबर लेकर आओगे तब आप पास हो जाओगे। मैं परसेंट बता दिया, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितना नंबर लेकर आना है, सर मुझको ये बताइए कितना नंबर लेकर आएंगे तब हम पास होंगे। तो इसका मतलब 90 का जब आप 40% निकालोगे तो किस तरीके से निकाला जाता है, आप ये ध्यान दीजिए। 90 हो जाएगा, 90 गुणे 40 और आप बटे में हो जाएगा 100, ठीक है। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 9 चौक कितना लिखा हमने, 40, हाँ 9 चौक 36, ठीक है। अर्थात 9 चौक 36 हो जाएगा, मतलब 36 नंबर। यदि आप 36 नंबर, 90 में से 36 नंबर लेके आ जाओगे तो आप पास हो जाओगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि 36 नंबर आपको मैट में भी लाना है और साथ ही साथ 36 नंबर आपको सेट में भी लाना है, ठीक है। तो मतलब 36 नंबर आपको सेट में भी लाना है। ये नहीं कि आप मैट में और ज़्यादा नंबर, इन मैट में आप 50 नंबर लेके चले आए, उसमें थोड़ा कम भी लेकर आओगे तो चलेगा नहीं। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ठीक है, और यहीं से फेल हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लेके चले आएंगे, आपका रीजनिंग ईजी होता है, फटाफट फटाफट काफ़ी कर लेंगे, लेकिन उसमें हाथ नहीं लगाते हैं। इस वजह से वो लोग मतलब फेल हो जाते हैं और कहेंगे सर मेरा तो 90 नंबर आया था, मैं कैसे फेल हो गया ना। ये बच्चे ऐसे बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं, तो मैंने उनको बताया है। तो आप लोग भी समझ लीजिए, आपको मैट में ही बस नहीं नंबर लेके आना है, दोनों में मिला करके लाना है। कम से कम आपका 36 नंबर मैट में रहना चाहिए और कम से कम सेट में भी आपका 36 नंबर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि एससी एसटी वालों का कितना नंबर लेके आएंगे। तो वैसे यदि आप परसेंट निकालोगे तो हो जाएगा आपका 31.5 होगा, लेकिन इसमें दशमलव में नंबर नहीं मिलता है। तो आप मान के चलिए कि इसमें आपको कम से कम 32 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। मैट में भी आपको 32 नंबर लेके आने हैं, एससी एसटी से आप बिलोंग करते हो तो। उसके बाद आपको सेट में भी आपको कितने नंबर लेके आने हैं, 32 नंबर लेकर आने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आपको पैसे कब और कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपको पैसा मिलेगा वो क्लास 9th में मिलेगा। जब आप क्लास 9th में चले जाओगे तब सबसे पहले आपको वहाँ पैसा मिलेगा। उसके बाद क्लास 10th में मिलेगा, फिर 11th में मिलेगा और फिर 12th में मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे 4 साल पैसे मिलने वाले हैं। और मैं बता दूं कि हर महीने में आपको 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, हर महीने में 1000 रुपये। उसके बाद अगर साल का देखा जाए तो एक साल में आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, एक साल में 12,000 रुपये। इस तरीके से आपको पूरा 4 साल मिलेगा, 9, 10, 11, 12 में। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 48,000 रुपये पूरे आपको इसमें पैसे मिलेंगे यदि आप इसको पास कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ये 2022 का बता रहा हूँ, 2022 में आपको 48,000 रुपये मिल रहे हैं। हो सकता है आगे चल के बढ़ भी सकता है, ठीक है, और ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसको फॉर्म को जब मैंने इसको पास किया था, मतलब मैं 2015 में पास किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे महीने में केवल 500 रुपये मिलते थे, ठीक है, महीने में 500 मिलते थे। उस तरीके से पूरा एक साल का कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो इस तरीके से हमें पूरा जितना 4 साल तक मिला था वो कितना मिला था, पूरा 24,000 ही रुपये मिले थे, ठीक है, मतलब 24,000 रुपये बस मिले थे। लेकिन अब क्या हुआ कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ इन्होंने क्या किया सरकार ने कि इसको भी बढ़ा दिया, केंद्र सरकार ने। इसका जो ईयरली था वो कितना कर दिया, 12,000 ईयरली कर दिया। उसके बाद 4 साल का आपको पूरा 48,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका लगेगा आय, उसके बाद आपका लगेगा जाति, आय जाति और निवास, यह आपको बनवा के रखना है, आय जाति निवास। और यदि आप किसी अंग से विकलांग हो तो आपका विकलांगता का प्रमाण पत्र भी लगेगा। साथ ही साथ आपको फोटो लेना है, फोटो भी लगेगा, और आपका एक सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर भी लगेगा। मतलब इतने आपके पूरे डॉक्यूमेंट लगते हैं इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाने में। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाते समय आपका ये आधार कार्ड और
कक्षा 7 का मार्कशीट भी लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आपका आधार कार्ड में जो नाम रहे, आधार कार्ड में जो नाम है, पिता का जो नाम है, वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ जितना है, वही सब चीज़ें आपके जो 7th का मार्कशीट रहेगा उसमें मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आपको आगे चल के जब आप क्लास 10 में पहुँच जाओगे तब परेशानी होता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर सुधार के रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। ओके, तो मतलब आधार कार्ड और मार्कशीट भी आप ऑनलाइन करवाते समय जरूर लेके जाइएगा, उसमें से मिला करके आप दोनों एकदम सही रहे तभी जाके आप ऑनलाइन करवाइएगा, नहीं तो उसको सुधार करके ही ऑनलाइन करवाइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को पास होने के लिए आपको कहाँ से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके मतलब NMMS का जो राष्ट्रीय आय का फॉर्म है कक्षा 8 के लिए, इसके बहुत बुक बने हैं, काफ़ी बुक हैं इसको पढ़ने के लिए, इसका बुक भी निर्माण हुआ है। लेकिन आपको बुक से पढ़ाई नहीं करना है। क्यों? अभी आप कहोगे सर बुक से आप पढ़ाई करने के लिए क्यों मना कर रहे हो, बता रहे हैं, आप घबराइए मत। यदि आप बुक से पढ़ोगे तो ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम बता रहे हैं इस चैनल पे आपको बहुत बेटर तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी सालों से इसका तैयारी, हम तो नहीं लेकिन इसके पहले जो सर पढ़ाते थे, रामू सर उनका नाम है, वो काफ़ी सालों से यहाँ तैयारी करवाते हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको बहुत बेटर नॉलेज है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिए। आप यदि बुक से पढ़ रहे हो तो पास तो हो सकते हो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग बताएंगे बहुत मतलब आपको बता दे रहे हैं कि इसमें हम उस तरीके से एग्जाम पेपर करवाते हैं जिस तरीके से आप जहां इसका फॉर्म ऑनलाइन होता है या जहां इसका सेंटर जाता है, आप वहां पे जिस तरीके से इसका पेपर करोगे, जिस तरीके से वहां पे पेपर करवाया जाता है, बिल्कुल यहां पर भी हमारे कोचिंग में एकदम वैसे ही पेपर करवाया जाता है। तो ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यदि आप यहां से पढ़ रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं आपको इसका एक फ़ायदा और बता दूं कि इस चैनल से आपको पढ़ाई में क्या फ़ायदा होगा कि यदि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, यदि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो हम लोग उस शेड्यूल से पढ़ाते हैं, उस सिस्टम से पढ़ाते हैं कि आपका जो क्लास 8 का सिलेबस है वह भी कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ आपका ये NMMS की तैयारी भी हो जाए। ठीक है, मतलब आपका NMMS की तैयारी भी हो जाएगी बहुत अच्छे खासी। उसके बाद आपका जो क्लास 8 का सिलेबस रहेगा वो भी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन सिलेबस जो आपको मैंने भी पहले बता दिया था, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित पूछता है, उसके अलावा जो पूछता है रीजनिंग, तो मतलब मैं ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ आपको रीजनिंग भी सिखाऊंगा। और रीजनिंग का मैं आपको फ़ायदा बता दे रहा हूँ, मतलब वैसा सब्जेक्ट तो आप लोग क्लास में भी पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्लास में भी पढ़ सकते हो। मैं बताता हूँ क्लास 7 और 8 से ही क्वेश्चन करता है NMMS में। ठीक है, क्लास 7 और 8 से ही क्वेश्चन करेगा। तो मतलब मैं आप लोगों को जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता भी वैसे ही हूँ कि यदि आप 7 और 8 में पढ़ रहे हो तो आप 7 8 का भी कंप्लीट कर लो, अच्छा खासा। आप 8 में पढ़ रहे हो, 8 का भी आपका कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ आप NMMS की तैयारी भी साथ में कर लो। ठीक है, तो मैं आपका रीजनिंग बताने चाह रहा हूँ। यदि कुछ बच्चे कहते हैं ये रीजनिंग कौन सा सब्जेक्ट आ गया, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग क्या होता है, इसमें आपका इसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो रीजनिंग जो है यह यदि आप इसका मतलब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये मैंने पहले बता दिया बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें आपको तर्क लगाना होता है, यानी दिमाग ज़्यादा लगाना होता है, सोचना पड़ता है आपको। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपका माइंड भी विकसित कर जाएगा, अर्थात आपका जो माइंड रहेगा वो बहुत तेज यानी फास्ट काम करने लगेगा। ठीक है, तो मतलब जो आप यूट्यूब पर कभी कभी देखते होंगे ना कि दिमाग को कैसे तेज करें, दिमाग तेज करने के लिए इस तरीके से सोएं, उस तरीके से सोएं, ये सब नहीं आपको करना है। आप माइंड लगाइए, जितना आप ज़्यादा माइंड लगाओगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे किसी के बारे में, आपका उतना ही माइंड खुलता जाएगा और आपका माइंड विकसित करता जाएगा। तो ये जो रीजनिंग होता है, इसीलिए पहले ये रीजनिंग नहीं था, तो बच्चे थोड़ा मतलब 8 में रहते थे तो कमज़ोर रहते थे, लेकिन जब से रीजनिंग आ गया, मैं बता दे रहा हूँ आपको, जब से रीजनिंग आ गया है तब से बच्चे रीजनिंग हल करने के चक्कर में अपना माइंड लगाते हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे आप खुद समझ जाओगे, बहुत माइंड लगाना होता है इसमें, लेकिन मज़ा आता है माइंड लगाने में, आसान आसान क्वेश्चन रहता है, माइंड आप दूर तक सोच के लगाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग लगाते समय आपका माइंड बिल्कुल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फायदा होता है रीजनिंग। ये अब बिल्कुल मत सोचना कि अरे रीजनिंग आ गया, कैसा सब्जेक्ट आ गया, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं कैसा होता होगा, बिल्कुल मत इसके घबराइएगा, बहुत आसान होता है। मैंने बता दिया, मैं इसको 1 महीने में तैयार किया था, मैं इसको 1 महीने में तैयार किया था, और मैं तैयार करने के बाद मेरा बहुत, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर मैं बता दूँ, मेरा 90 में से, ठीक है, 90 में से मेरा 82 नंबर आया था।
80 टू नंबर 90 में से आया था, क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान वो सब चीज़ें नहीं पढ़ रहा था, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान ये सब मैं नहीं पढ़ रहा था। तो मैं बस रीजनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहा था, क्योंकि मज़ा आ गया था पढ़ने में। इसको जब आप पढ़ोगे बहुत आसान रहेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसी की वजह से मैं रीजनिंग बहुत लगाता था, बैठ जाता था रीजनिंग लगाता रहता, 1.5 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगाता रहता था, मुझे पता नहीं चलता था क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। इतना आसान होता है, इतना मज़ेदार होता है। तो मतलब ये रीजनिंग आपका माइंड भी बढ़ा देगा, बहुत गजब का होता है ये सब्जेक्ट, बहुत इससे बहुत हम खुश हो गए। मेरा माइंड भी इससे थोड़ा और विकसित कर गया है, नहीं तो मैं बहुत कमज़ोर छात्र था, ठीक है। मैंने दिमाग बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन सब बेकार हो गया। जब मैंने इसका सेवन किया, मतलब इसका यूज़ करना चालू कर दिया, माइंड लगाना शुरुआत करिए, तो मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ, हाँ यार अब मेरा जो माइंड है थोड़ा विकसित किया है, थोड़ा माइंड मेरा खुला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग जरूर पढ़ना है, बहुत आसान होता है रीजनिंग, ओके। तो चलिए दोस्तों, बस यहीं पे मैं इस वीडियो को अपना एंड करता हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अभी आपको बहुत सब चीज़ें बताना था, जैसा कि आपको पेपर के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, जैसे पेपर आता है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल हमको बताना है, लेकिन नहीं बता पाया। अब अगले ही वीडियो में आपको बताऊंगा कि आसान तरीके से आप कैसे पास हो सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा आप, कि इस वीडियो को यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग ये जो आपका ये छात्रवृत्ति था इसका आराम से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें, इसका पूरा भरपूर फ़ायदा ले सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।